नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो काफ़ी रोचक और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस समय की सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट लेने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग, जो MPPSC और ESB व्यापम से संबंधित है। आइए जानते हैं तो वो क्या है जो अति आवश्यक अपडेट है। तो यहाँ साथियों, आपको ये पेपर की कटिंग आपको साझा करता हूँ। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो सरकारी नौकरी में भर्ती में नियमों में बड़ा बदलाव होगा। और इसमें ये बदलाव क्या होंगे तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। इसमें ये बदलाव होगा कि जो MPPSC और ESB है वो भर्ती परीक्षाएं अब घटा देंगे। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो जैसे UPSC के तर्ज पर श्रेणी के हिसाब से बनाए जाएंगे समूह, और एक ही वेटिंग लिस्ट बनेगी, इनसे ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा। दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि सबसे अहम परिवर्तन के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। अब विभागवार भर्ती निकालने और परीक्षाएं होने की बजाय PSC ESB श्रेणी या वर्गवार भर्ती निकालेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, जो मैंने पहले ही कहा था कि श्रेणी या वर्गवार भर्ती निकालेंगे। मसलन इंजीनियरिंग के लिए, कृषि के लिए, शिक्षा के लिए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परीक्षाएँ हो जाएंगी। इसकी मेरिट बनेगी और फिर जिस भी विभाग में वैकेंसी होगी मेरिट से उनकी पूर्ति की जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं कि भर्ती का फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी से 3 से 4 विभागों की चॉइस भी ले ली जाएगी। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि जैसे UPSC में भी होता है, संघ लोक सेवा आयोग में भी इसी दर्ज पे परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। यानी अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षाएं देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चयन के बाद न बार बार नौकरी बदलनी पड़ेगी। अभी ऐसा भी होता है कि अभ्यर्थी साल भर में कई भर्ती परीक्षाओं में शामिल होता है, मेरिट में आता है और एक विभाग में नियुक्ति लेने के बाद जब दूसरी सेवा में पात्र होता है तो फिर नौकरी बदल लेता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, नौकरी बदल लेता है। और नियम बदलने से अब हर विभाग के लिए एक ही भर्ती नियम लागू होगा, जिसको मॉडल नियम कहा जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है मॉडल नियम, आप देख सकते हैं। मॉडल नियम होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने, आज इसको GAD बोलते हैं दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती नियमों को बदलने की लगभग तैयारी कर ली है। अब मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कुछ बदलाव करवाए हैं, जिसके बाद नियमों को कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है। सरकार की कोशिश है कि सितंबर 2025 में दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2026 का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाए। ये इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ जो अपर मुख्य सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, संजय दुबे जी, ये मैंने इसके लिए बॉक्स बना दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसे नियम होंगे जिनका फ़ायदा अभ्यर्थियों को तो होगा ही, विभाग में भी भर्ती तेज़ी से हो जाएगी। उच्च स्तर पर नियमों में सुधार की चर्चा के बाद PSC और ESB के भर्ती नियमों में संशोधन होने जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारी परीक्षाओं, लंबी वेटिंग लिस्ट का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। तो इससे अंततः इनके हिसाब से फ़ायदा ही होगा दोस्तों। आगे हम ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बार बार फॉर्म भरने और परीक्षा की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें हम देख सकते हैं कि 5 पॉइंट के माध्यम से पूरा विवरण इसका दर्शाया गया है दोस्तों। ये आपको बारी बारी से मैं बता सकता हूँ। तो इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि PSC की 10 परीक्षाओं में हर श्रेणी इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन को शामिल करते हुए बांटा जाएगा। इसमें चयनित होने वाले व्यक्ति को उस श्रेणी की हर भर्ती में वरीयता मिलेगी। फॉर्म भरते समय भी चॉइस ली जाएगी, यानी अभ्यर्थी को बार बार भर्ती परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं। और फिर इसमें सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि ESB में भी सभी श्रेणी को 6 वर्गों में बांटा जाएगा और MPPSC की तरह चॉइस ली जाएगी, बार बार परीक्षा नहीं देनी होगी। और तीसरा पॉइंट देख सकते हैं आप दोस्तों कि मेरिट के हिसाब से नियुक्ति हो जाएगी, 2 साल तक वेटिंग का चक्कर भी ख़त्म होगा। यहाँ आप देख सकते हैं। और इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है कि एक बार भर्ती का कैलेंडर जारी हो गया तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ कहा तो जा रहा है। बाकी भविष्य में देखेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है। और जो 5वां पॉइंट दिया गया है कि इंटरव्यू में एक पद के लिए 3 लोग बुलाए जाएंगे, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी दोस्तों। तो यहाँ मुख्य बिंदुओं को इन 5 पॉइंट के माध्यम से दर्शाया गया है दोस्तों। और आगे चलते हैं।
तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों कि यहाँ एक और पेपर की कटिंग दिखाई गई है। ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वो इंदौर के संस्करण में है, और जो पहले मैंने दिखाया था वो भोपाल के दैनिक भास्कर पेपर के संस्करण में दिखाया गया था। इसमें भी मोर और लेस वही जानकारी दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी में भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। 1 साल में MPPSC की सिर्फ 10, ESB की 6 भर्ती परीक्षा होगी। मेन जो उसमें मैंने इसके पहले दिखाया उसमें विस्तृत रूप से दिखाया गया है। तो ये सारे पॉइंट उसमें पहले से ही सम्मिलित हैं दोस्तों। और आगे देख सकते हैं दोस्तों कि ये करने का एक कारण जो है वो भी बताया गया है कि भर्ती परीक्षाएं घटी क्यों हैं। तो भर्ती परीक्षाओं के घटने का जो एक कारण ये भी है कि फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए भी ये ठोस कदम माना जाएगा। भर्ती परीक्षा के समय अभ्यर्थी से आधार, फ़ोटो, अंकसूची और तमाम दस्तावेज़ों के साथ अंगूठे का छाप लिया जाएगा। इन दस्तावेज़ों में बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी भर्ती परीक्षा के समय और नियुक्ति के समय एक ही कागज़ और अंगूठा चलेगा। आगे पूरी नौकरी यही दस्तावेज इस्तेमाल होंगे। यदि इन दस्तावेज़ों में आगे कोई बदलाव होता है तो नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। आप समझ साथियों, मैंने मुख्य बिंदुओं के माध्यम से आप सभी को लगभग सारी जानकारी दे दी है। और इसके अलावा दोस्तों मैं अगर खुद से भी बताऊं तो ये बदलाव क्यों किया जा रहा है, तो इसमें कुछ बिंदु और आप सोच सकते हैं। जैसे हमारे CM डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी 1-2 दिन पहले पदोन्नति की बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पदोन्नति के लिए भी जल्दी से जल्दी रास्ता ढूंढा जा रहा है। और पदोन्नति के माध्यम से दोस्तों जब पदोन्नति होगी तो उसके माध्यम से कई सारे, जैसे मान के चलिए कि लाखों में पद खाली हो जाएंगे। तो वो जो लाखों में पद खाली हो जाएंगे तो ऐसे ही उसे द्रुत गति से भरने के लिए यह कवायद चल रही है दोस्तों। तो ये बदलाव इसलिए भी ज़रूरी है। और इसके अलावा जैसा कि हमने देखा कि GAD के अपर सचिव ने भी बताया कि परीक्षा समय पर और पारदर्शी रूप से कराने के लिए भी यह कदम लिया जा रहा है। और दोस्तों ये कब से लागू होगा, तो इसमें हमने देखा है, इसमें इसकी जानकारी दी गई थी कि यह जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा और इसका हर साल फिक्स कैलेंडर आएगा। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकूं। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए।